हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रायपुर पहुंच चुके हैं। उनके साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल भी राजधानी आए। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा से आए कांग्रेस विधायकों से रिजॉर्ट में मुलाकात करेंगे, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला और अजय माकन भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा राज्यसभा के चुनावी रण का आज छत्तीसगढ़ में मंथन होगा। बतौर ऑब्जर्वर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरियाणा के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। वहीं इस बैठक में कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी अजय माकन, दिल्ली प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल समेत हुड्डा, राजीव शुक्ला भी शामिल होंगे। हरियाणा कांग्रेस में 31 में से 30 विधायक रायपुर के रिजॉर्ट में ठहरे हुए हैं। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों के रिजॉर्ट में रुकने को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने आया है। मरकाम ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार निर्वाचित सरकार को गिराने और जनप्रतिनिधियों को खरीदने का काम करती है। हम अपने विधायकों को सुरक्षित कर रहे हैं। वहीं पीसीसी चीफ ने यह भी कहा कि कांग्रेस विधायकों को अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। छत्तीसगढ़ के बढ़ते अपराधों को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा। कौशिक ने आरोप लगाया कि रायपुर सहित छत्तीसगढ़ अवैध नशे का हब बनता जा रहा है। सरकार के संरक्षण में नशे का कारोबार हो रहा है। कौशिक का यह भी कहना है कि कोई भी ऐसा दिन नहीं जिस दिन चाकूबाजी जैसी कोई घटना नहीं होती। बीजेपी ने विधानसभा में भी ये मामला उठाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक के आरोपों पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया। लखमा का यह कहना है कि मुख्यमंत्री ने तो नशे का कारोबार बंद करवाया है। वहीं बीजेपी के शासनकाल में चिटफंड कंपनियां फल फूल रही थी। अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो ये मुद्दा उठा रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव गरियाबंद जिले के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। इसके बाद किडनी की बीमारी से जूझ रहे ग्रामीणों से भी मुलाकात की। गौरतलब है कि सूतोबेड़ा गांव में खराब पानी की वजह से कई लोगों की किडनी खराब हो चुकी है। वहीं इनमें से कई ग्रामीणों की मौत भी हुई है। भिलाई में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने नगर निगम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में वार्ड 44 के लोग निगम के जोन कार्यालय खुर्सीपार पहुंचे। जल संकट से परेशान वार्ड वासियों ने बीजेपी पार्षद दया सिंह के नेतृत्व में निगम के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इसके साथ ही मटका फोड़कर नाराजगी भी जाहिर की। महासमुंद जिले के तुमगांव परिक्षेत्र में प्लांट लगाए जाने के विरोध में छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के बैनर तले 16 गांव के किसानों ने रैली निकाली और प्लॉट लगाने का विरोध करते हुए 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि बाहर से आए उद्योगपति 16 गांव में प्लांट लगा रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कोरिया के खोंगापानी नगर पंचायत में अध्यक्ष धीरेन्द्र विश्वकर्मा के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। 9 जून को प्रस्ताव को लेकर नगर पंचायत के सभा कक्ष में सम्मेलन बुलाया गया है। इधर कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में धीरेन्द्र विश्वकर्मा की कुर्सी नहीं बचेगी। रायपुर के खम्हारडीह में बेजा कब्जा को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने खम्हारडीह में रायपुर निगम की बेजा कब्जा हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह कहा है कि 17 जून तक किसी भी याचिकाकर्ता का घर तोड़ा ना जाए। पुनर्वास की सभी व्यवस्था पहले सुनिश्चित कर लें। वहीं 4 अलग अलग याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में इस मामले में अर्जी लगाई थी। जांजगीर चांपा के अकलतरा में 2 बाइक में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अकलतरा थाने में टीआई लखेश केवट ने बताया कि 2 बाइक में टक्कर के बाद एक बाइक सवार को अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। धमतरी जिले के अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज इस वक्त जारी है। वहीं पहली घटना एफसीआई चौक के पास हुई, जहां पर एक ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। तो दूसरी घटना सिहावा रोड पर हुई है, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों को ट्रक ने ठोकर मारा। कवर्धा में नेशनल हाईवे में महिला और उसका बच्चा सड़क हादसे का शिकार हो गए। बिलासपुर की ओर से आ रहे ट्रक ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्कूटी के पीछे बैठे 5 साल के मासूम बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं महिला का इलाज जारी है। इधर बस चालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। बालोद जिले के सांकरा गांव के पास एक छात्रा की लाश मिली। छात्रा सुबह बरही से करही बदर जाने के लिए निकली थी। लाश के पास एक खून से सनी कुल्हाड़ी और स्कूटी भी मिली, जिसके चलते पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। जशपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही के चलते प्रसूता की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह 9 बजे प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को लाया गया था। दोपहर 2 बजे तक वो तड़पती रही, लेकिन उसे उचित इलाज नहीं मिला। वहीं घंटों तक डॉक्टर और नर्स इलाज के लिए नहीं पहुंचे, जिससे महिला की मौत हो गई। कोरिया के गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में खाई में एक टाइगर की लाश मिली। आशंका है कि उसे जहर देकर मारा गया। वहीं वन विभाग की टीम ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के रामगढ़ रेंज स्थित सरगड़ा खुर्द में टाइगर की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा। वहीं बताया जा रहा है कि बीते दिन टाइगर ने गांव के एक भैंस को अपना शिकार बना लिया था। पत्थरगांव के 2 अलग अलग गांव में हाथियों के कुचलने से 2 लोगों की मौत हो गई है। कंडोरा गांव में
बगान की रखवाली कर रहे व्यक्ति पर हाथी ने हमला कर दिया। तो वहीं गिराबहाल गांव में हाथी के कुचलने से महिला की मौत हुई है। बीते 15 दिनों में हाथी के कुचलने से क्षेत्र में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं हाथी के हमले को लेकर ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल है। सुकमा में एक बार फिर से नक्सलियों की साजिश को जवानों ने नाकाम कर दिया। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने 2 आईडी लगाए थे, जिसे सर्चिंग के दौरान कोबरा बटालियन के जवानों ने बरामद किया और मौके पर ही आईडी को ब्लास्ट कर नष्ट कर दिया। बिलासपुर के बिल्हा इलाके में चाट गुपचुप खाने के बाद 24 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जिनमें से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना बिल्हा थाने के देवकिराली गांव की है, जहां पर चाट गुपचुप खाने के बाद गांव के लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ने शुरू हो गई। इनमें से महिलाएं और बच्चे हैं। फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक प्रभावितों से मिलने के लिए बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और उनके बेहतर इलाज को लेकर चिकित्सकों से चर्चा भी की। धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार से प्रभावित परिवारों को सहायता राशि देने की भी मांग रखी है। जांजगीर चांपा के डुडुंगा गांव में एक किसान के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग जलने से किसान को 1.5 से 2 लाख का नुकसान हुआ है। तो वहीं किसान ने प्रशासन से मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई। हालांकि किसान ने फायर ब्रिगेड को बुलाया था, मगर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची। मरवाही वनमंडल में खोंडरी रेंज में वन माफिया के खिलाफ रेंजर की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। रेंजर ने नेवरी नवापाड़ा गांव में चोरी की 30 नग लकड़ियों के साथ ही 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखबिर से सूचना मिलने पर रेंजर देव सिंह ठाकुर के नेतृत्व में दबिश दी गई और 2 लोगों को लकड़ी तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया। कांजूर के चाणक्यपुरी गांव में एक महिला को जिंदा दफनाने की कोशिश की गई। सुचित्रा मलिक नाम की महिला का कहना है कि 3 लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया और फिर गड्ढे में उसे गिराकर मिट्टी डाल दी। फिलहाल महिला को कांजूर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। बिलासपुर में फर्जी दस्तावेज के जरिए जमीन पर कब्जा करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 2 एकड़ की पैतृक जमीन पर गलत दस्तावेज लगाकर फर्जीवाड़ा किया था। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दंतेवाड़ा में फर्जी नक्सली बनकर फिरौती मांगने का मामला सामने आया। आरोपी ने खुद को नक्सली बताकर ठेकेदार आरसी नाहक से 1 करोड़ रुपए फिरौती की रकम मांगी थी। पीड़ित की शिकायत पर साइबर सेल ने जब छानबीन की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को किरंदुल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। जशपुर जिले के पत्थर गांव के इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने दुकान में सेंधमारी कर 6.5 लाख रुपए कैश ले उड़े। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। फिलहाल चोरी के आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस ने मवेशियों को कत्लखाना ले जा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी मालवाहक में 30 मवेशियों को भरकर जंगल के रास्ते महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम ने जंगल के रास्ते में नाकाबंदी की और 30 मवेशियों के साथ भरी गाड़ियों को जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। कवर्धा के राशन दुकानों में फोर्टिफाइड चावल दिए जा रहे हैं। फोर्टिफाइड चावल को आयरन, विटामिन और फॉलिक एसिड मिलाकर बनाया जाता है। ये चावल स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं। इसके साथ ही बच्चों को होने वाली बीमारियों से लड़ने में भी सहायक होते हैं। इस चावल को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रशासन ने निर्देश दिए हैं, जिसके बाद गाँव में मुनादी कराकर फोर्टिफाइड चावल की उपयोगिता बताई जा रही है। पेंड्रा में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय लालचंद जैन की प्रतिमा 8 साल से खंडित पड़ी है, लेकिन प्रतिमा स्थल को फिर से ठीक करने के लिए कोई भी कवायद नहीं की जा रही। ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधि जल्द ही इस प्रतिमा के जीर्णोद्धार की बात कह रहे हैं। कवर्धा जिले के 2 शक्कर कारखाने पंडिरिया सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना और भोरमदेव शक्कर कारखाने देश में शक्कर की रिकवरी में टॉप पर पहुंच गए हैं। दोनों ही कारखानों में गन्ने से शक्कर निकालने की मात्रा देश भर में सबसे ज्यादा है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाने में रिकवरी दर 13.12% के साथ पूरे देश में पहले स्थान पर है। तो वहीं भोरमदेव शक्कर कारखाने में 11.8 के साथ रिकवरी दर दूसरे स्थान पर। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने नौनिहालों के संरक्षण के लिए नवजतन अभियान की शुरुआत की है, लेकिन धमतरी जिले के सहायक शिक्षक इस भीषण गर्मी का हवाला देते हुए नवजतन अभियान को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। सहायक शिक्षक फेडरेशन के मुताबिक स्कूल केंद्रों में गर्मी से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं जिला प्रशासन का ये कहना है कि शिक्षकों की मांग पर विचार कर उचित फैसला लिया जाएगा। सरायपाली में तेज आंधी के साथ जमकर बारिश हुई, तो वहीं ओले गिरने से कई गांव में फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा है। तेज आंधी से घरों की छत उड़ गई है, वहीं के कई पेड़ धराशायी भी हुए हैं। ओले गिरने से कई वाहनों को भी क्षति पहुंची है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आंधी के साथ कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम में बदलाव होने से बस्तर संभाग के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दूसरी तरफ बिलासपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार और सारंगढ़ में गर्मी बढ़ने के भी आसार है। सरायपाली के बलौद पंचायत के ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच कमला पाड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके साथ इसकी शिकायत एसडीएम जनपद सीईओ और कलेक्टर से भी की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि 150 शौचालयों के निर्माण में लाखों रुपए की गड़बड़ी की गई। इसके साथ ही डराया और धमकाया जा रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच टीम गठित कर गांव भेज दिया गया है।
जांजगीर में पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप ने 4 बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में चारों बाइक क्षतिग्रस्त हुई है। गनीमत रही कि आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि पिकअप सरसीवा से चापा की तरफ जा रही थी। अंबिकापुर के बनारस मार्ग के घाट पिंडारी में एक यात्री बस खाई में गिरते बची। यात्री बस अंबिकापुर से मथुरा तीर्थ यात्रा के लिए निकली थी। बता दें कि यात्री बस जैसे ही जिले के घाट पिंडारी पहुंची, अनियंत्रित होकर साइड में लगी रेलिंग से टकरा गई। हालांकि बस खाई में गिरने से तो बच गई, वहीं बस में सवार 55 यात्रियों में से 3 यात्रियों को हल्की चोट भी आई है। बलरामपुर जिले की राजपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म कर बीते 1 साल से फरार चल रहे आरोपी सीतापुर से गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेंगलुरु में छुपा हुआ था, जहां पर सूचना पर पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी भिलाई दुर्ग के कई स्थानों पर रेकी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। फिलहाल आरोपियों से पुलिस ने 4 बाइक सहित 2 स्कूटी जब्त की है, जिसे आरोपियों ने चोरी कर बेच दिया था। मामले में पुलिस ने 2 खरीदारों को भी गिरफ्तार किया है। नशे के कारोबार पर दुर्ग पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस की कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 207 पैकेट ब्राउन शुगर और 223 नशीली टैबलेट जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी बाइक में घूमकर नशे का कारोबार किया करते थे, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सरायपाली के भंवरपुर चौक में पुलिस ने केवटापाली के जंगल में छापामार कार्रवाई कर 8 जुआरी को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 36 लाख से ज्यादा नकद और दूसरे सामान बरामद किए गए। भिलाई इस्पात संयंत्र में इन दिनों लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में संपदा न्यायालय में आदेश पर शहर के सबसे प्रमुख सिविक सेंटर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान जेसीबी मशीन के जरिए 17 दुकानों को ध्वस्त किया गया। टीम ने करीब 20,000 स्क्वायर फुट जमीन खाली करवाई है, जिसकी कीमत 18 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बलरामपुर के जिंगू गोपालपुर मुख्य मार्ग में 2 बाइक सवार की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों ही युवकों को एम्बुलेंस की मदद से राजपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद उन्हें अंबिकापुर रेफर किया गया है। दोनों ही युवकों के सिर पर काफी चोटें आई हैं, इसके साथ ही दोनों के पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। राजनांदगांव में पीडब्ल्यूडी एसडीओ की लापरवाही से सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई, जिसके बाद शहर के सभी राजनीतिक दल और स्थानीय नागरिकों ने कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। साथ ही पुलिस चौकी प्रभारी को भी बर्खास्त करने की मांग की है। मुंगेली जिले में एक दंपति ने खुदकुशी कर ली है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के जगता कापा गांव की बताई जा रही है, जहां पर घर पर पति पत्नी की लाश मिलने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। आत्महत्या की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। वहीं दोनों ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पुलिस जांच में जुटी है। पूरे जिले के मनेन्द्रगढ़ में तालाब पर नहाने गई 2 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। घटना चंदवाड़ डांड गांव की बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों लड़कियों का शव बाहर निकलवाया। जगदलपुर में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नगरनार स्टील प्लांट की नौकरी में लिए लिंग भेदभाव के मामले में अब तक समाधान नहीं निकल पाया है। ऐसे में अब महिलाएं आंदोलन की तैयारी कर रही हैं। दरअसल जमीन अधिग्रहण से प्रभावित महिलाएं नौकरी में प्राथमिकता के लिए महिला आयोग से लेकर सीएम तक गुहार लगा चुकी हैं। सीएम भूपेश बघेल ने भी भेंट मुलाकात के दौरान कहा था कि प्लांट में बेटियों को नौकरी देनी होगी। रायपुर के खमारडी बेजा कब्जा को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि 17 जून तक किसी भी याचिकाकर्ता का घर नहीं तोड़ा जाएगा। सभी प्रभावितों के पुनर्वास की व्यवस्था पहले सुनिश्चित करी जाएगी, उसके बाद ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अंबिकापुर के मैनपाट में 12 से ज्यादा दुकानों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र की कई दुकानें एक साथ आग की चपेट में आ गई। फिलहाल दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूरजपुर के नयनपुर स्थित अमन एग्रो राइस मिल में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे मिल में रखे लाखों रुपए का बारदाना जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। फिलहाल आग लगने की खबर का पता नहीं चल पाया है। जांजगीर के पामगढ़ क्षेत्र के पटवारी देवेंद्र साहू की जमानत याचिका को जिला सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। 4,000 रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद से ही आरोपी पटवारी 7 दिनों से जेल में था। इसी को लेकर पटवारी के वकील ने न्यायालय में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।